आज मैं जिस फिल्म के बारे में बताना जा रहा हूँ उस फिल्म का नाम है मूनफॉल। इस फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे मून अपनी ऑर्बिट से भटक जाता है और पृथ्वी में तबाही मच जाती है और कैसे फिर मून को वापस उसकी ऑर्बिट में भेजा जाता है। फिल्म बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मेरे साथ आप बने रहिए। फिल्म की शुरुआत में दिखाया जाता है एक स्पेसशिप अंतरिक्ष में है जिसे दो एस्ट्रोनॉट रिपेयर कर रहे हैं, बेन हार्पर और उनके साथ एक और एस्ट्रोनॉट दिखाया जाता है। अंदर रॉकेट में एक और एस्ट्रोनॉट होती है जिसका नाम जोसिंडा फोवर है। वो तीनों वायरलेस पर मजाक कर रहे हैं। तभी अचानक से लाइट ऑन ऑफ होती है। जोशिंडा डर जाती है कि ये अचानक से क्या होने लगा, लाइट ऑन ऑफ क्यों होने लगी। तभी बाहर दूसरे एस्ट्रोनॉट को कुछ अजीब दिखाई देता है। वो बोलता है ये क्या है। हार्पर पीछे मुड़कर देखता है, तब तक वो चीज उनके पास आ जाती है और बहुत जोर से टकराती है। दूसरा एस्ट्रोनॉट स्पेसशिप में छूट जाता है और अंतरिक्ष में तैरने लगता है। हार्पर उसे पकड़ने की कोशिश करता है। वो उसका हाथ भी पकड़ लेता है मगर नाकामयाब हो जाता है क्योंकि हार्पर अभी भी स्पेसशिप से बंधा हुआ था। वो अचानक तेजी से घूमने लगती है। हार्पर समझ जाता है उसे बचाना अब नामुमकिन है। हार्पर स्पेसशिप का दरवाजा खोलता है। दरवाजा खोलने के बाद वो स्पेसशिप के अंदर आ जाता है और देखता है कि जोशिंडा घायल है। वो उससे कहता है कि मैं तुम्हें बचा लूंगा। वो दूसरे एस्ट्रोनॉट से बात करने की कोशिश करता है मगर कोई जवाब नहीं आता। फिर वो देखता है कि एक बटन घुमाता है जिससे स्पेसशिप घूमना बंद हो जाता है। उसकी नजर चांद पर पड़ती है। चांद पर कुछ अजीब सा हो रहा था। वो उसे पास से देखता है। इसके बाद चांद को दिखाया जाता है। चांद पर एक बहुत बड़ा गड्ढा है जिसमें से धुआं निकल रहा है। अगले सीन में हार्पर और जोसिंडा को एक इंक्वायरी रूम में बुलाया जाता है जहां हार्पर से पूछा जाता है कि हादसा कैसे हुआ। वो बोलता है एक अजीबोगरीब चीज स्पेसशिप से टकराई और ये हादसा हो गया, मगर नासा वाले नहीं मानते और जोसिंडा से पूछते हैं कि कोई मलबा तो नहीं टकराया। जोसिंडा कहती है कि हाँ ऐसा हो सकता है, मैं होश में नहीं थी। हार्पर नाराज हो जाता है और बोलता है मैंने अपने दोस्त को खोया है, पर नासा कहता है कि ये हार्पर की लापरवाही की वजह से हुआ है और उसे निकाल दिया जाता है। ये सब हार्पर का बेटा लैपटॉप पर देख रहा होता है। हार्पर का बेटा और उसकी पत्नी घर खाली कर रहे थे। कंपनी ने हार्पर से उसका घर छीन लिया था। तभी उसकी माँ आ जाती है और उससे बोलती है कि तुम रोज रोज ये वीडियो क्यों देखते हो। उसकी माँ उसे न्यू जर्सी ले जाने को कहती है मगर वो मना कर देता है और वहां से चला जाता है। उसकी माँ सारा सामान पैक करने लग जाती है। अगला सीन 10 साल के बाद दिखाया जाता है जहां एक आदमी फ्लोर साफ कर रहा है। दरअसल वो साइंटिस्ट बनना चाहता है मगर बन नहीं पाता। वो दूसरे साइंटिस्ट के कंप्यूटर से जानकारी निकालता रहता है। वो एक साइंटिस्ट के रूम में घुस जाता है। रूम में घुसने के बाद वो एक फोन करता है और कहता है कि मुझे कल रात मून की सारी जानकारी चाहिए। वो अपनी पर्सनल मेल आईडी देता है। तभी वहां पे कोई आवाज आती है और वो उस रूम से भाग जाता है। अगले सीन में दिखाते हैं कि वो एक रेस्टोरेंट में जॉब करता है। तभी उसके पास एक मेल आता है और वो नासा को फोन मिलाता है और रिसेप्शनिस्ट से कहता है कि मेरी नासा से बात कराओ, मगर वो रिसेप्शनिस्ट उसे मना कर देती है। अगले सीन में जोशिंडा के पास एक फोन आता है और वहां से निकल जाती है। वो रिसर्च सेंटर पहुंचती है जहां साइंटिस्ट कहते हैं कि मून अपनी ऑर्बिट से भटक गया है। वो बोलती है कि ऐसा नहीं हो सकता। तभी दूसरा साइंटिस्ट कुछ तस्वीरें दिखाता है और कहता है चांद से कुछ गैस निकल रही है। वो देखकर चौंक जाती है। उधर हाउसमैन दोबारा से नासा से फोन पर बात करने की कोशिश करता है मगर उसकी कोई नहीं सुनता। फिर वो कुछ प्रिंट आउट्स निकालता है। तभी उसकी बिल्ली कुछ पेपर पर टॉयलेट कर देती है। वो उसे वहां से भगाता है और जब वो पेपर उठाता है तो हार्पर का फोटो दिखाई देता है। वो बिल्ली को थैंक्स बोलता है और सारे प्रिंट आउट लेकर वहां से चला जाता है। अगले सीन में हाउसमैन कॉलेज पहुंचता है जहां उसे बच्चे नाकारा बोलते हैं और बोलते हैं कि आप शक्ल से एस्ट्रोनॉट नहीं नजर आते और आप हमें स्पेस के बारे में नहीं सिखा सकते। इसके बाद हार्पर को दिखाया जाता है, वो सो रहा है। उसका मकान मालिक आता है, दरवाजा पीटता है और कहता है कि मैं आज तुझे छोड़ूंगा नहीं, तूने मेरा किराया नहीं दिया है। हार्पर देखता है और वहां से भाग जाता है। अगले सीन में हाउसमैन बच्चों को चांद के बारे में पढ़ा रहा है। तभी वहां हार्पर आ जाता है। हाउसमैन हार्पर को देखकर खुश हो जाता है और अपने प्रिंट आउट उसे दिखाता है और कहता है मैंने एक चौंकाने वाली खोज की है, मेरी नासा से बात कराओ। हार्पर कहता है मेरी नासा से बात नहीं चल रही। वो हार्पर से कहता है कि मून अपनी ऑर्बिट से भटक गया है। हार्पर सिक्योरिटी से कहता है इसे यहाँ से भगाओ और वो सारे प्रिंट आउट वहां पर फेंक जाता है। हार्पर उन सब प्रिंट आउट को उठा लेता है। हार्पर जब घर आता है तो उसकी पत्नी उसे फोन करती है, कहती है हमारे बेटे को पुलिस ने पकड़ लिया, टीवी में न्यूज आ रही है, तुम देखो। कोर्ट में हार्पर के बेटे पर आरोप लगता है कि इसे ड्रग्स के साथ पकड़ा गया है। जज बोलता है कि इसे ड्रग्स के साथ पकड़ा है। हार्पर कहता है कि वो ड्रग्स इसके दोस्त के थे। हार्पर कहता है कि बेटा मैं तुम्हें बचा लूंगा, तुम घबराना मत।
अगले सीन में हार्पर और उसके एडवोकेट के बीच में बहस हो जाती है। उसकी पत्नी बहस बंद करवाती है। उधर हाउसमैन अपनी माँ से मिलने जाता है, जहाँ उसकी माँ हाउसमैन को मोटिवेट करती है और कहती है कि तुम नासा में हो, मैंने सबको बोल दिया है। वो चौंक जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं रिसर्च सेंटर में सीनियर ऑफिसर पूछता है ये क्या हो रहा है। जोशिंडा कहती है कि मून एक इलेक्ट्रिक ऑर्बिट में आ चुका है। तभी दूसरा साइंटिस्ट कहता है अब ये पृथ्वी के 3 चक्कर लगाएगा, अगर हम वहां जाएंगे तो छोटे छोटे टुकड़े हमसे टकराएंगे। ऑफिसर पूछता है तो मतलब हमारे पास सिर्फ 3 महीने हैं? तब तक दूसरा साइंटिस्ट कहता है नहीं, ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 3 हफ्ते हैं। ऑफिसर एक तस्वीर देखकर चौंक जाता है और कहता है कि इस गड्ढे को कैसे भरा जाए। जोशिंडा कहती है कि हमें मून पर जाना होगा, इसके लिए हमने बात की है, हमें STC-62 मिल जाएगा, हमें उम्मीद है सब ठीक हो जाएगा। ऑफिसर कहता है उम्मीद है? मतलब मैं प्रेसिडेंट से कहूंगा कि हमें उम्मीद है? वो सबसे कहता है कि ये खबर बाहर नहीं जानी चाहिए, मगर एक साइंटिस्ट कहता है ये खबर पिछले 2 हफ्ते से ट्विटर पर ट्वीट कर रही है। अगले सीन में हार्पर जज को खरीदने की कोशिश करता है। जज कहता है तुम मुझे खरीदने की कोशिश कर रहे हो? जज कहता है देखो ट्रैफिक लगने वाला है, तुम भी यहाँ से जाओ। हार्पर पीछे मुड़कर देखता है तो टीवी पर एक न्यूज चल रही होती है। उसमें बताते हैं कि पता नहीं ये रोशनी कहाँ से आ रही है, हम इस पर काम कर रहे हैं। अगले सीन में दिखाते हैं सब घर छोड़कर जा रहे हैं। न्यूज में दिखाते हैं चांद के छोटे छोटे टुकड़े जल्द पृथ्वी पर गिरने वाले हैं। हार्पर का वकील बच्चों से टीवी बंद करने को कहता है और हार्पर की पत्नी से कहता है कि हम उसके बेटे को जेल से निकाल लेंगे, लेकिन हमें कहीं पहाड़ी इलाके पर जाना हो। उधर नासा ने अपना स्पेसशिप मून मिशन पर छोड़ दिया है। अगले सीन में न्यूज दिखाया जाता है कि लोग भाग रहे हैं, अपने खाने पीने की सामान दुकानों से लूट रहे हैं। चारों तरफ ट्रैफिक ही ट्रैफिक है। उधर दूसरे सीन में हार्पर न्यूज सुनता है, चांद पृथ्वी के पास आता जा रहा है। हार्पर को हाउसमैन की बात याद आती है और वो उसके प्रिंट आउट ढूंढता है। उधर नासा का स्पेसशिप मून पर पहुंच चुका है और वो एक यंत्र उस गड्ढे में भेजते हैं। जब तक हार्पर हाउसमैन से मिलने पहुंच जाता है, जहां हाउसमैन कुछ लोगों के साथ बैठा था। हाउसमैन उसे अकेले में ले जाता है और कहता है कि तुम्हें कैसे पता था? हाउसमैन उसे सब कुछ बताता है। उधर साइंटिस्ट देखते हैं कुछ अजीब सी चीज मून से बाहर निकल रही और स्पेसशिप की तरफ बढ़ रही। स्पेसशिप में टेक्निकल प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। उधर से सारी घटना रिसर्च ऑफिस से जोशिंडा देख रही होती है। तभी वो अजीब सी चीज स्पेसशिप से टकराती है और स्पेसशिप को खत्म कर देती है। ये सब देखकर जोशिंडा डर जाती है। अगले सीन में दिखाते हैं जैसे जैसे मून पास आता जा रहा है तूफान शुरू हो गए हैं, चारों तरफ समुद्र का पानी फैलना शुरू हो गया है। हाउसमैन का फ्रेंड हाउसमैन से कहता है समुद्र का पानी यहाँ भर चुका है, चलो यहाँ से निकलते हैं। हार्पर एक खिड़की से देखता है, चारों तरफ पानी ही पानी हो जाता है। घर गाड़ियां पानी में बह रही हैं। सब वहां से भागते हैं, मगर एक तेज लहर में हाउसमैन फंस जाता है और बहने लगता है। हार्पर उसे बचाता है। उधर साइंटिस्ट मॉनिटर पर देखते हैं एक अजीब सी चीज एस्ट्रॉइड को मार रही है। ये कोई इंटेलिजेंट चीज है, जोशिंडा कहती है और कहती है हम इसके लिए तैयार नहीं हैं। ऑफिसर कहता है हम उसका सामना नहीं कर पाएंगे, तुम मेरी जगह ले लो और मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और ऑफिसर किसी से मिलने को कहता है, वो उसका कार्ड देता है। अगले सीन में जोशिंडा उससे मिलने पहुंच जाती है। वो जोशिंडा से कहता है कि ये कोई साजिश के तहत किया गया था, मगर बजट कम होने की वजह से प्रोजेक्ट बंद कर दिया गया। चांद पर जो टेक्नोलॉजी है उसके सामने हम कुछ भी नहीं है, जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, ये कहकर वो वहां से चला जाता है। अगले सीन में जोशिंडा ऑनलाइन होती है और मिलिट्री से कहती है कि हम सब ठीक कर देंगे, मगर मिलिट्री कहती है कि अब ये मिलिट्री ऑपरेशन है। जोशिंडा कहती है न्यूक्लियर इस्तेमाल से दुनिया खत्म हो जाएगी, ऐसा मत करो। उधर जोशिंडा से उसका एक्स हस्बैंड कहता है कि नासा को कुछ करने की इजाजत नहीं है। जोशिंडा कहती है वो सब मुझ पर छोड़ दो। अगले सीन में आर्मी वाले हार्पर को लेने जाते हैं और उससे कहते हैं कि तुम हमारे साथ चलो, ये नेशनल सिक्योरिटी है। हार्पर कहता है ये भी चलेगा, ये हमारे साथ है। हाउसमैन कहता है कि हाँ हम एक टीम है। हार्पर और हाउसमैन एक रूम में बैठे हैं। जोशिंडा आती है। हार्पर कहता है मुझे यहाँ क्यों बुलाया, तुम दोस्त को धोखा देती हो, और दोनों में बहस हो जाती है। जोशिंडा पूछती है कि ये कौन है। हाउसमैन कहता है मैं केसी हाउसमैन हूँ, मैंने आपको कई बार मेल किए मगर आपने कोई जवाब नहीं दिया। जोशिंडा दोनों को अपने साथ ले जाती है। रिसर्च रूम में जोशिंडा तस्वीर दिखाने को कहती है और कहती है इसकी गहराई 25 किलोमीटर है। अभी कुछ समय पहले स्पेसशिप में जो दुर्घटना हुई दरअसल वो एक अटैक था, किसी अजीब चीज ने ये किया। हाउसमैन कहता है हमारा मानना है मून को एलियन ने बनाया था, हमें मून के अंदर जाकर उसे कांटेक्ट करना होगा। जोशिंडा हार्पर से कहती है कि हम दोबारा मून पर जाएंगे, मैं तुमसे मदद मांग रही हूँ। हार्पर कहता है मगर हम वहाँ कैसे जाएंगे। जोशिंडा कहती है चाइनीज ने हमें एक स्पेस देने के लिए कहा है। हार्पर कहता है अगर मैं मिशन पर जाऊंगा तो मेरे बेटे को छुड़ाना पड़ेगा। जोशिंडा कहती है काम हो जाएगा। तभी अगले सीन में जोशिंडा एक स्पेसशिप के साथ दिखाई देती है। हार्पर और जोशिंडा आजमी से मिलते हैं। अगले सीन में हार्पर सबको समझाता है कैसे हम चांद पर जाएंगे और उसका खात्मा करेंगे। तभी हार्पर का लड़का आ जाता है।
हार्पर खुश हो जाता है और अपने बेटे से मिलता है। अगले सीन में धरती फटने लगती है। हाउसमैन कहता है कि मून पास आ गया है। उधर जोसिंडा हार्पर से कहती है हमें लोगों को बचाना होगा इससे पहले कि सब लोग अगला सीन रिसर्च रूम में शुरू होता है जहां पर जोसिंडा है। हाउसमैन कहता है हमें लॉन्च करना होगा। जोसिंडा कहती है ऐसा नहीं हो सकता, मिशन खत्म हो चुका है। तभी उसकी नजर एक रॉकेट पर पड़ती है और उसे लॉन्च करने को कहती है। हार्पर हाउसमैन से साथ में आने के लिए कहता है। हार्पर चौंक जाता है क्योंकि वो ऐसा नहीं कर सकता था। हार्पर उसे फिर समझाता है और साथ ले जाता है। इसके बाद वो रॉकेट में चले जाते हैं। तभी दिखाया जाता है समुद्र की लहर बहुत तेज उठ रही है ऊपर की तरफ। ऐसा चांद के पास आने की वजह से हो रहा था। हार्पर जल्दी से रॉकेट को लॉन्च करता है और अंतरिक्ष में पहुंच जाता है। उसका बेटा भी वहां से गाड़ी स्टार्ट करके चला जाता है। सक्सेसफुल लॉन्च होने के बाद तीनों हंसते हैं, मुस्कुराते हैं। हार्पर हाउसमैन से रॉकेट को स्टेशन से जोड़ने को कहता है, जो सक्सेसफुल जोड़ देता है। हार्पर जोसिंडा को पीछे देखने को कहता है। वो पीछे देखती है। चांद पृथ्वी के नजदीक आने की वजह से बहुत बड़ा दिखाई दे रहा था। हाउसमैन भी देखता है। जोसिंडा हाउसमैन से मून की पोजीशन पूछती है। हाउसमैन जोसिंडा को पोजीशन बताता है और जोसिंडा कैलकुलेट करके कहती है हमारे पास बस 43 मिनट्स होंगे। हार्पर ओके कहता है। फिर वो मून की तरफ तेजी से चले जाते हैं। अगले सीन में पृथ्वी पर पत्थर गिरने शुरू हो गए हैं। तभी एक बड़ा सा पत्थर रॉकेट से टकराता है। मून और पास आता जा रहा था, जिसकी ग्रेविटी के कारण लोग हवा में उड़ने लगे थे। इसके बाद रॉकेट उस खड्डे के ठीक ऊपर आ जाता है। उसमें से एक छोटे से रॉकेट को हार्पर उस खड्डे के पास छोड़कर वापस आ जाता है। तभी खड्डे से एक अजीब सी चीज निकलती है। वो इंतजार करते हैं। वो चीज जब रॉकेट के पास आएगी तो वो रॉकेट को ब्लास्ट कर देंगे, मगर ये क्या, वो चीज उस रॉकेट के पास ना जाकर उन तीनों के पास आती है। हार्पर समझ जाता है। जो वायरलेस था वो उसे तोड़ देता है, मगर वो चीज फिर भी नहीं रुकती। हार्पर हाउसमैन का फोन भी तोड़ देता है। तभी अचानक वो अजीब चीज वापस खड्डे में चली जाती है। जोसिंडा कहती है ये अजीब चीज इलेक्ट्रॉनिक चीजों को डिटेक्ट करती है और हमला करती है। हार्पर कहता है कि मैं अंदर जा रहा हूँ। जोसिंडा और हाउसमैन चौंक जाते हैं। वो मना करते हैं ऐसा करने के। उधर पृथ्वी पर तबाही शुरू हो चुकी है। पत्थर गिरने शुरू हो चुके हैं। उधर वो तीनों चांद के उस गड्ढे में जाने की तैयारी करते हैं और तेजी से उसके अंदर चले जाते हैं। हार्पर पूछता है हम कितना अंदर आ गए हैं। जोसिंडा कहती है लगभग 20 किलोमीटर। अंदर आते ही सब चौंक जाते हैं। एक बड़ी सी मशीन अंदर घूम रही है। हाउसमैन कहता है मैंने सही कहा था, चांद अंदर से खोखला है। तभी वो चीज उनके रॉकेट को खत्म करना चाहती है। हार्पर अपने रॉकेट को बचाने की कोशिश करता है, मगर वो उसके पीछे पड़ जाती है। हार्पर का रॉकेट टकराकर गिर जाता है और तीनों बेहोश हो जाते हैं। उधर आर्मी वाले न्यूक्लियर लॉन्च करने की तैयारी करते हैं। उनका परिवार फोन पर कहता है कि हम बस आने वाले हैं, मगर उन्हें मारने के लिए कुछ गुंडे उनके पीछे पड़े हैं। उधर दोनों को होश आता है। वो देखते हैं हार्पर उनके पास नहीं है। वो बाहर आते हैं। जोसिंडा कहती है ये दोबारा नहीं उड़ेगा। हाउसमैन कहता है मैंने पहले ही कहा था, ये सब एलियन ने बनाया है। वो दोनों अंदर जाते हैं हार्पर को ढूंढने। तभी एक तेज लाइट हार्पर पर पड़ती है। उसमें एक बच्चा दिखाया जाता है जो कहता है कि सब कुछ एआई ने बनाया था। तभी अचानक एक अजीब सी चीज आई और सब कुछ बर्बाद कर दिया। तभी एआई के माध्यम से उसका लड़का बताता है कैसे एआई ने हमारे पूर्वजों को मार दिया था। फिर पृथ्वी का जन्म हुआ। दोबारा इंसान ने जन्म लेना शुरू किया। तब तक जोसिंडा और हाउसमैन आ जाते हैं। हार्पर को होश में लेके आते हैं। हार्पर कहता है कि हमें मून को बचाना होगा, वरना सब मारे जाएंगे। हार्पर हाथ उठाकर एक दरवाजा खोलता है। वहां एक रॉकेट मिलता है। हार्पर बोलता है हमारे पूर्वजों ने मून को बनाया था। हाउसमैन कहता है मतलब एलियंस ने हमारे पूर्वजों को बनाया था। हार्पर कहता है मून रहेगा तो इंसान जन्म लेते रहेंगे। उधर पृथ्वी पर पत्थर तेजी से गिरने लगे थे। हार्पर रॉकेट को लॉन्च करता है। वो अजीब चीज फिर रॉकेट के पीछे उसे खत्म करने के लिए लग जाती है। हार्पर रॉकेट को बचाता है। अगले सीन में साइंटिस्ट कहते हैं मून बहुत पास आ गया है। मून के छोटे छोटे पत्थर पृथ्वी पर गिरने लगते हैं। साइंटिस्ट कहता है हमारे पास बस 20 मिनट है। ऑफिसर कहता है 3 गिनेंगे और न्यूक्लियर छोड़ेंगे। 3, 2, 1। मगर जोसिंडा का एक्स हस्बैंड चाबी निकाल देता है और कहता है मेरे बच्चे पहाड़ों पर हैं। मुझे यकीन है जोसिंडा हमें बचाएगी। सीन और खतरनाक हो जाता है। उधर हार्पर बोलता है मैं यहाँ रुकूंगा, तुम यहाँ से जाओ, मैं उसे खत्म करूंगा। जोसिंडा कहती है नहीं, तुम्हें मेरा ऑर्डर मारना पड़ेगा। हार्पर मानने से मना कर देता है। जोसिंडा का एक्स हस्बैंड गन से सबको रोक रहा है। उधर हार्पर की जगह हाउसमैन चला जाता है और कहता है मेरी माँ को कहना उसका बेटा नकारा नहीं था। वो हार्पर को कहता है दुनिया को तुम बचा रहे हो, ये सबको बताना। ये बोलकर हाउसमैन एक दूसरे रॉकेट से चला जाता है और उस अजीब सी चीज से टकराता है। उधर चांद पृथ्वी की सतह से टकरा जाता है, जिससे भयंकर तबाही मच जाती है। वहीं उस अजीब सी चीज के टकराने से वो खत्म हो जाती है और मून वापस अपनी जगह पर लौट जाता है।
दोनों राहत की सांस लेते हैं और दोनों खुश होते हैं कि पृथ्वी बच गई, और वो दोनों फिर से मजाक करते हुए हंसते हैं। तभी उन्हें लेने आर्मी का हेलीकॉप्टर आ जाता है और वो चले जाते हैं और अपने अपने परिवार से मिलते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और हाँ, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।